बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उज़्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा। नाजरीन, काफ़ी देर से मैंने मेहदी अली काज़मी की बेटी के बारे में कोई वीडियो नहीं अपलोड की, जिसके बारे में लोग भी ये कह रहे थे कि आपको धमकी मिली है या आपको किसने चुप करवाया, कोई अपडेट नहीं आप दे रहे। तो डिफरेंट चैनल्स इसके ऊपर काम कर रहे थे। मेरे पास कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए मैंने इसके ऊपर व्लॉग जो है वो नहीं बनाया। आज मेरे साथ अहमद शेर जट साहब, जो कि हमारे लॉयर हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। बच्ची को लाहौर से कराची इन्होंने भिजवाया और किस तरीके से भिजवाया वो आपने देखा होगा कि एक रात के अंदर ये पूरी दुनिया में छा गए थे और हीरो बन गए थे। कुछ लोगों ने बड़ा काम किया लेकिन वो हीरो नहीं बन सके, लेकिन ये रातों रात माशाल्लाह हीरो बने थे। तो आज मेरे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं कि केस में अब तक क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं और क्या अपडेट है नहीं, और बच्ची अब कहाँ है इस वक्त, उनके साथ घर वालों की मुलाकात हुई है या नहीं, और आगे ज़हीर केस कहाँ तक पहुँचा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मुझे लोगों ने कहा कि आप इन्फॉर्मेशन नहीं दे, तो जब बंदे के पास कुछ सही इन्फॉर्मेशन ना हो तो मेरे ख्याल में उसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। आप बताएं, क्योंकि आप उनके वकील भी हैं काज़मी अली के, तो क्या अपडेट्स हैं आपको? बहुत शुक्रिया। एक तो लोग आपको इसलिए कहते हैं क्योंकि आपने ना इस केस के अंदर बड़े बड़े जो है ना वो बड़े काम किए हुए हैं, इसलिए लोग आपको और वो हमारी बहन साइमा को लोग बड़ा मिस कर रहे हैं कि वो दोनों जो है ना वो आ क्यों नहीं रही। दूसरा ये कि जो आपने दूसरी बात की है ना, वो क्योंकि लोगों को पसंद भी नहीं है। इस वक्त मैं उनका वकील नहीं हूँ, ठीक है। मैं उनका वकील सिर्फ 3 दिन के लिए था, जैसे मैंने पहले भी कहा। तो अब जो सूरत हाल है केस की वो बड़ी अच्छी हो गई है। अब दोबारा आपको जो है ना वो अपनी एंट्री इसके अंदर रखनी चाहिए कि इस वक्त जो लोग दावे कर रहे थे ना कि ये C क्लास में सफ़र करेगा ज़हीर, खा वो डॉक्टर तो नहीं है लेकिन उसके बावजूद वो कहते थे C क्लास में सफ़र करेगा, तो हमने उसको फर्स्ट क्लास बिज़नेस क्लास का जो है ना वो टूर करा दिया। चालान जो पुलिस ने दिया है वो फर्स्ट क्लास का है, उसके अंदर उसके लिए पूरा बंदोबस्त किया गया है। अगर वो चाहे तो वो लटक भी सकता है, अगर वो चाहे कि मैं अपनी बाकी की उम्र जेल में गुजारूं तो वो भी उसके लिए किया जा सकता है। लेकिन अगर वो बहुत थोड़ी सी मतलब मेहदी काज़मी साहब समझें कि यार नहीं 10 साल का टीका देना है तो 10 साल की सज़ा में जाया जा सकता है। तो उसके लिए जो चालान है ना जो पुलिस का जिसके ऊपर केस चलना है वो जो है वो फर्स्ट क्लास और बिज़नेस क्लास का उसके लिए एक माहौल बनाया गया। वो चेंज हो गया। दूसरी चीज़ ये कि कमसिन बच्ची तो पहले ही डिक्लेयर हो गई थी, सारे मामला तो अदालतों ने सीधे कर दिए थे। लोगों को इतराज़ था कि अदालतें नहीं कह रही, तो अदालतों ने उस बच्ची को कमसिन माइनर डिक्लेयर कर दिया था। अब हालात ये हो गए हैं कि पुलिस ने भी अपना पूरा ज़ोर लगा दिया है कि अब हमने इन लोगों को इंसानी स्मगलर, बच्चियों को अगवा करने वाला गिरोह और बच्चियों के साथ जिनसी ज़्यादती के अंदर मुलव्वस लोग साबित करना है। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग किस्म का चालान जो है स्ट्रॉन्ग उज़्मा की तरह का वो आ गया अदालत के अंदर। जी सर, जो ये कहा जा रहा था कि ज़हीर ने बच्ची से मिलने की कोशिश भी की और एक एप्लीकेशन भी सबमिट की है, तो वो अभी तक खारिज भी नहीं की गई एप्लीकेशन, तो क्या वो उससे मिल पाएगा? क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो अपनी अहलिया से मिलना चाहता है, तो अभी भी वो उसकी अहलिया है या नहीं? देखें, बात सुने, आपने सुना होगा कि मौलवी तो मुकर गया है, ठीक है। निकाह पहले चैलेंज किया जा चुका है लाहौर में, लाहौर के अंदर दावा पेंडिंग है कि ये निकाह जो है वो मुतनाज़ है। जिस दिन निकाह खान की और गवाह की ज़मानत खारिज हुई थी ना, जिनका काम सिर्फ इस निकाह को फैसिलिटेट करना था, मतलब इल्ज़ाम के मुताबिक, वो बाद की बात है कि मौलवी कहता है मैं हूँ ही नहीं निकाह करवाने में, तो सिर्फ निकाह करवाने के इल्ज़ाम में और गवाह बनने के इल्ज़ाम में लोग जेल के अंदर हैं, और अदालत ने ये कह के उनकी ज़मानत खारिज कर दी कि तुम लोग बड़े संगीन जराइम में मुलव्वस हो और तुम लोगों का जो क्राइम है वो सोसाइटी के ख़िलाफ़ है, किसी एक बंदे के ख़िलाफ़ नहीं है। तो निकाह तो उसी दिन मशकूक, और मैं समझता हूँ अदालतों की तरफ से इशारा मिल गया था, लेकिन उसके बाद अदालतों में चैलेंज भी कर दिया गया। अब जाके मौलवी ने ख़ुद अपने मुँह से कह दिया कि मैं तो हूँ ही नहीं ना जी, मेरा तो कोई ताल्लुक़ ही नहीं है इस निकाह के साथ, मैंने तो कभी शबीर को देखा ही नहीं, ज़हीर को यहाँ आके देखा है। तो इसलिए ये चीज़ें तो वहाँ तक हो गई हैं क्लियर। अब जो थोड़ी सी आज के दिन की सिचुएशन है, क्योंकि उसी के साथ साथ कुछ लोग जो है ना वो फिर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कुछ झूठे साफ़ी होते हैं, कुछ झूठे अदाकार होते हैं, वो लोग बाज नहीं आते क्योंकि उनका
काम झूठ बेचना होता है। कराची से लेकर लाहौर तक जो टोला है ना, उन्होंने आज फिर इस तरह की अफवाहें फैलाई हैं जो मिलने वाली हैं। देखिए, ज़हीर पाकिस्तान का शहरी है, उसको अदालत के अंदर दरख्वास्त देने से आप, मैं या अदालतें या कानून रोक नहीं सकता। दरख्वास्त वो दे सकता है, मुबैना तौर पर वो उसको, बच्ची को अपनी अहलिया कह सकता है, हम उसको रोक नहीं सकते, उसकी ज़ुबान बंदी नहीं कर सकते। लेकिन जो उसने दरख्वास्त दी थी ना, पहले तो उसकी हकीकत सुन लें। वो दरख्वास्त जिस दिन उसने दी थी और जिस दिन उसके ऊपर बहस हुई थी, ये पिछली तारीख की बात है, जब पहले इससे दरख्वास्त के ऊपर बहस हुई थी अदालत में, अदालत उसी दिन खारिज करने लगी थी। लेकिन बंदे सियाने हैं, क्योंकि कारीगर हैं, पूरा ग्रोह है, पूरा मुनज़्ज़म ग्रुप है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने खारिज नहीं करवानी, किसी तरह से इसको आगे ले जाते हैं। उसको सिर्फ लटकाया हुआ है। वो दरख्वास्त आप खारिज समझें और वो आपको उसकी खबर मिल भी जाएगी 20 तारीख को कि वो दरख्वास्त तो खारिज है। उसके अलावा आज हाई कोर्ट के अंदर से जो सबसे बड़ा उसको धचका लगा है, वो हाई कोर्ट में उस एक पटिशन के अंदर गया हुआ था, जहाँ वो ये कह रहा था क्वैश कर दें इस मुकदमे को, ख़त्म कर दें, FIR ही ख़त्म कर दें, क्योंकि बच्ची का बयान मेरे हक़ में है। आज हाई कोर्ट ने उसको उसके अंदर भी फारिग कर दिया है कि तुम बिल्कुल इस चीज़ के हकदार नहीं हो, तुम्हारे ख़िलाफ़ पूरा एक ऑफेंसेस हैं जो बड़े संगीन हैं। जाओ ट्रायल कोर्ट में अपना केस फॉलो करो, अपना केस लड़ो। अगर तुम बेगुनाह हो तो साबित कर लो अपने आप को, अगर तुम गुनहगार हुए तो गुनहगार साबित हो जाओगे। तो एक तो वहाँ से फारिग हो गए हैं। उसके अलावा इसने तफ्तीशी अफसर को और प्रोसिक्यूटर को हरास करने के लिए, उसको अपनी तरफ करने के लिए, इन्होंने एक तौहीन अदालत, एक फ़र्ज़ी तौहीन अदालत बना के दायर कर रखी है। वो जो फ़र्ज़ी तौहीन अदालत है, उसके अंदर अदालत ने कहा चलो ठीक है 6 हफ्ते बाद सुनेंगे। तो यहाँ से अंदाज़ा आपको हो जाता है, जब 6-6 हफ्ते की तारीखें होती हैं किसी चीज़ में, तो किसी को क्या मिल रहा है। तो आज के दिन तक जो सिचुएशन है, 20 तारीख को चलान एक्सेप्ट हो जाना है। अब चलान में भी ये ज़हन में रखिएगा कि स्क्रूटनी से पास हो गया है, सिर्फ जिस अदालत के पास ये मुकदमा चलना है वहाँ पर उस चलान ने दाखिल होना है। सो चलान मुकम्मल है, उसकी टेस्टेड कॉपी रेडी है, चलान तैयार है, और वो जैसे ही चलान जमा हो जाना है, उसके बाद माँ, बेटा, बाकी ख़ानदान के लोग, पुराने वकील साहब, सारे टोले को नोटिस हो जाने हैं कि भाई आ जाएं, और उसके बाद फ़र्द जुर्म आयद हो जानी है। फिर फ़र्स्ट क्लास में ट्रैवल करेगा, पूछा जाएगा आप लटकना चाहते हैं, आप सारी ज़िंदगी यहाँ गुजारना चाहते हैं, आप कितने अरसे के लिए मेहमान बनना चाहते हैं, उतनी सज़ा दे दी जाएगी। जी, तो सर आगे अब ये केस कितनी देर तक चलेगा? 20 के बाद ही फैसला होगा, क्या फ़ैसला होता है? क्योंकि अभी तो डेट पे डेट ही मिल रही है। देखें, इसमें ना पहले ये मैं बहुत सारे, हमारी भी आपस में जब डिस्कशन होती है, मैं आपको भी ये कहता हूँ, मैं समझता हूँ ये केस तेज़ रफ्तारी से चल रहा है पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर, और वैसे ही जो हमारा निज़ाम चल रहा है, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं सुबह शाम, लोगों के केसेस में इससे बहुत ज़्यादा ताख़ीर होती है। ये तो बहुत स्पीड से चल रहा है। अब देखें ना, इस हफ्ते 15 तारीख को ये हफ्ता शुरू हुआ है, 15 को भी हेयरिंग थी, 16 को भी इसी केस की हेयरिंग थी, 17 को भी थी, आज 18 को भी थी, कल भी है हाई कोर्ट के अंदर एक हेयरिंग, परसों ट्रायल कोर्ट के अंदर हेयरिंग। तो इससे ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से और इससे जल्दी की तारीखें हो नहीं सकती मुमकिन। इसलिए केस अपनी रफ्तार से चल रहा है। जब केस बाकायदा शुरू होता है ना, उसके अंदर आपने देखना होता है कि आगे कितना टाइम लगना है। और केस शुरू होता है जब चलान एक्सेप्ट हो जाता है, फ़र्द जुर्म आयद हो जाती है। फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद आपको पता चलेगा कि यार 3 महीने लगने हैं या 4 महीने लगने हैं, 6 महीने लगने हैं, जिसमें केस डिसाइड हो जाना है। तो जो अफवाहें थी कि बच्ची लाहौर आकर ही रहेगी और बच्ची आ रही वापस, हम लेके रहेंगे और हम किसी से डरते नहीं, उसका अब क्या होगा? देखिए, उसका भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हल हुआ है। हमने वो नोटिस जो हैं हमने तो पब्लिक कर दी हैं, लेकिन लोग अपने नोटिस का अब जिक्र नहीं कर रहे कि हमारे पास कोई नोटिस भी आया है जो कि रिसीव हो गया है। उनको उनके वकील साहब ने मशवरा दिया था कि आप लोगों ने ये नोटिस लेने नहीं है, लेकिन वो वकील साहब के अपने दफ्तर में रिसीव हो गए हैं, वकील साहब खुद ले बैठे हैं नोटिस। तो अब वो 26 तारीख को इनको वहाँ बुलाया गया है ना, जो हाई कोर्ट में, 26 को अगर ये नहीं जाते तो अगली डेट पे इनको इन एनी केस इनके खिलाफ कार्रवाई हो जानी है। वो जो मैं यहाँ से लाहौर आएगी वापस बच्ची, हमें कोई नहीं रोक सकता, हम जो दिल करेगा करेंगे, वो सारी चीज़ें अब आपने देखा होगा कि ठंडी हो गई हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई हैं। जानबूझकर किसी ने गला ख़राब का बहाना बना लिया है, किसी ने अपने पेट ख़राब का बहाना बना लिया, अब आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें कम हो गई हैं। बाकी तबीयत साफ़ हो जाएगी जब 26 तारीख को सिंध हाई कोर्ट में PTA की एक रिपोर्ट आएगी, उससे मज़ीद तबीयत साफ़ हो जाएगी।
जी नाजरीन, आपने देखा कि जो भी अपडेट्स थी वो आपके साथ अहमद शेर जट साहब ने क्लियर कर दी हैं। और सर दफात कौन सी शामिल हुई हैं चलान के? रेप की 375 रेप की दफ़ा शामिल हुई है और 364 किसी कमसिन बच्ची को जान से मारने या उसको नुकसान किसी भी तरह से उसको नुकसान पहुंचाने की गर्ज से जब किसी को अगवा किया जाता है। उसके अलावा जो चाइल्ड मैरिज के और जो ट्रैफिकिंग के ऑफेंस हैं, ट्रैफिकिंग के ऑफेंस में इनकी गलती थी कि पहले इन्होंने जो लगाया था सेक्शन वो मर्द को स्मगल करने का था, लेकिन अब वो चेंज करके औरत का किया गया है। पहले 7 साल सज़ा थी, अब 10 साल हो गई उसमें। उसके अलावा जो चाइल्ड मैरिज वाला जो ऑफेंस लगा हुआ है वो बाकायदा वो वाला ऑफेंस लगा है जो मुनज़्ज़म ग्रोह करता है या ऐसा ऑफेंस, वो चीज़ें लगी हैं। उसके अलावा एक सिंपल अगवा लगा हुआ है, बच्ची को जगह जगह छुपाने का लगा हुआ है, और एक 34 सेक्शन लगा है कि सारे लोग मिल के कर रहे थे, ताकि जब आप सारे लोगों के ऊपर इकट्ठे ग्रोह बनाकर उसको करते हैं तो उस ऑफेंस का मतलब है कि पुलिस अब इनको गैंग डिक्लेयर कर रही है। और जो सर ये ज़हीर पार्टी जो थी मीडिया पे क्यों आई थी? 4 दिन तो बड़ा वाहवाला मचा था, हर किसी ने इंटरव्यू किया था, हमने भी किए थे, कुरान भी उठाए गए, उसका क्या हुआ? वो आने का मकसद क्या था? अब आपको कुछ समझ आया? देखिए, वो सिर्फ अपनी उन्होंने ना एक दुकान खोलने की कोशिश की थी। और उसमें किसी हद तक वो थोड़े बहुत किसी हद तक वो 1-2 दिन के लिए कामयाब हुए थे, लेकिन अब लोग जो है ना वो इनको इतनी अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, या दूसरी तरफ आप कह लें कि ये इतनी बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं कि अब वो लोग इनके ऊपर यकीन नहीं कर रहे। लोगों ने उस चीज़ को भी पूरा ड्रामा समझा, क्योंकि बेटा कराची में बैठ के कहता हाँ जी हम आए थे, माँ कुरान पे हाथ रख के कहते कोई ना तो इसलिए इस तरह की चीज़ें जो हैं वो लोग समझ जाते हैं। इसी वजह से अब लोगों ने वो वाली चीज़ ख़रीदी नहीं। हाँ, उसमें एक बंदे को फ़ायदा हुआ, और वो फ़ायदा ये हुआ कि एक बंदा जिसको पहले सोशल मीडिया पे कभी नहीं किसी ने देखा था, उसको बेसिकली उसने अपने इनको आगे करके अपने इंटरव्यूज़ करवा के अपनी दुकानदारी चमका ली। जी, गैंग का ही ना केस लड़सा लॉर्ज लड़सा कराची ना जासा, ये उनके अल्फाज थे। नाजरीन, आपने अपडेट्स जानी, और कोई भी नई अपडेट्स आएंगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। मैं केस के साथ ही हूँ अभी तक, लेकिन आज मुझे जो अपडेट मिली हैं वो क्लियर हो गई होंगी। ढेर सारा ख्याल रखिएगा और कमेंट्स बॉक्स के अंदर बताइएगा अपनी राय का इजहार। थैंक यू सो मच, और दुआ है कि इंशाल्लाह बच्ची अपने वालिदैन से जल्द मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।